हेलो एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर विश्व गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको मैं पढ़ा रही थी आपके डिवीज़न, मैंने कल आपको पढ़ाया था किंगडम प्लांटी, पादप जगत पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं और इन्हें कितने डिवीज़न में बांटा गया है। 5 डिवीज़न थे आपके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज मैं आपको आपका पहला डिवीज़न बता रही हूँ, थैलोफाइटा भी। तो मैंने आपको कल बताया था इसे थैलोफाइटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जड़, तना और पत्ती में इसका पादप शरीर विभाजित नहीं होता है। अब देखिए, एक बेसिक पॉइंट पहले आप समझ लीजिए कि अपने दिमाग में एक चीज़ रखिए कि अगर ये प्लांट हैं तो इनमें क्या क्या होगा, पर्णहरिम होगा और ये कैसे होंगे, स्वपोषी होंगे, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। और आपका जो सेल सिस्टम है वो कहाँ तक पहुँच चुका था, ये यूकैरियोटिक होंगे और मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और कैसे होंगे, ये आपके जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होंगे। ठीक है, तो यही इसके क्या हो जाएंगे, जनरल कैरेक्टर। तो देखिए, पहले आते हैं इनके जनरल कैरेक्टर पे। इससे पहले एक चीज़ समझिए, इस वर्ग के पौधों को शैवाल कहते हैं। इस वर्ग के पौधों को क्या बोलेंगे, एल्गी, एल्गी, शैवाल। अब आते हैं जनरल कैरेक्टर, इनकी सामान्य लक्षण या सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताई है। यानी कि इन पादपों में जड़, तना तथा पत्तियां नहीं होती हैं, इसी कारण इनके शरीर को थैलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, थैलस। थैलस को क्या बोलेंगे, सुकाय, सुकाय बोलेंगे। यानी कि इनका जो बॉडी होता है अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, अविभेदित होता है। ठीक है, और इनमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। क्या होता है, अब देखिए, जब इनमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है यानी कि जल की और भोजन की सप्लाई नहीं होगी, यानी कि जो जल है वो पौधे में ले जाने के लिए कोई है ही नहीं और भोजन की सप्लाई करने के लिए कोई नहीं है, तो क्या होगा, ये कहाँ पाए जाएंगे, जल में, वाटर में। अगर ये जल में होंगे तो क्या होगा, इन्हें जल की सप्लाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना, और ये अपना भोजन बना ही लेंगे फोटोसिंथेसिस के द्वारा। या फिर इनमें पर्णहरिम के अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। जैसे क्या होता है, एक पिगमेंट मैं आपको बताऊं, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल और ज़ैंथोसायनिन, ज़ैंथोसायनिन ये भी होता है, और ज़ैंथोसायनिन और ज़ैंथोफिल, एराइथ्रिन, ये सब होते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने पॉइंट पर। इनमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम एब्सेंट, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे और ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। ये मेनली कैसे होते हैं, एक्वेटिक। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मेनली एक्वेटिक। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, तो क्या होता है, ये अपने जल की पूर्ति जल में ही रहकर कर लेते हैं। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। जनन बीजाणु स्पोर्स के द्वारा होता है। इनमें ये इतने डेवलप्ड नहीं होते हैं कि इनमें बीज बन सकें, तो इनमें क्या बनते हैं, बीजाणु। तो बीजाणु के द्वारा इनमें जनन होता है। और बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक और अचल होते हैं। देखो, मैंने एक शब्द यूज किया था प्लांट के लिए, पौधे कैसे होते हैं, स्थानबद्ध, सीडेंट्री। वैसे ही आपका एक नया शब्द आया है, अचल, जो चल ना सके, तो नॉन मोटाइल। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म।
कैसे ऑर्गेनिज्म है? नॉन मोटाइल, अचल होते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और विभिन्न वर्णक पाए जाते हैं। डिफरेंट पिगमेंट आर प्रेजेंट। मैंने बताया पर्णहरिण के अलावा इसमें और भी पिगमेंट यानी वर्णक पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से ये अपना भोजन बनाते हैं। और कुछ खाने योग्य तथा कुछ विषैले होते हैं। खाने योग्य का मतलब एडिबल, जिन्हें हम खा सकें, और टॉक्सिक का मतलब होता है विषैले। आपके जो शैवाल होते हैं, कुछ शैवाल कैसे होते हैं? खाने योग्य होते हैं, इनमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। और कुछ कैसे होते हैं? विषैले होते हैं, हमारे लिए कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पे, इनके उदाहरण क्या क्या हैं। पहला उदाहरण है आपका क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है यूलोथ्रिक्स, तीसरा है स्पायरोगायरा, चौथा है क्लेडोफोरा, कैरा, कारा को क्या बोलते हैं? कैरा, CHARA, कैरा, और अल्वा, ULVA, अल्वा आदि। अल्वा, अल्वा का क्या यूज करते हैं? सलाद में। लोग इसे कैसे खाते हैं? सलाद के रूप में, क्योंकि इनका बॉडी क्या है? कैसी होती है? पत्तियों जैसी होती है। जैसे आपने अपनी देखी क्या है? बंद गोभी देखी है, तो ऐसा लगता है ये पत्ती है। तो इसका पूरा शरीर कैसा होता है? थैलस जैसा होता है। ना तो जड़ होती है, न तना होता है, ना पत्ती होती है, ना संवहन ऊतक होते हैं, है ना। तो इनकी बॉडी ऐसी होती है। कैसी? बस ऐसी, पूरा शरीर ऐसे ही बन जाएगा, थैलस के जैसा। तो मैंने आपको क्या समझाया? आपका डिवीज़न थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन आते हैं? कि एल्गी आते हैं, शैवाल आते हैं। अब आते हैं इसके बाद, आप इसे नोट करिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपका दूसरा डिवीज़न है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा को मैंने कल एक बोला था, ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर, यानी कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपके ब्रायोफाइट होते हैं, क्या ब्रायोफाइट, ये थैलोफाइट से थोड़े से जटिल हो जाते हैं। इनमें देखो क्या था? ये थैलस है, सिर्फ पत्तियों जैसी संरचना, मान लो एक थैलस बन गया। और आपके जो ब्रायोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं? जल के अलावा स्थल पर भी पाए जाते हैं। जल में वो सिर्फ जनन के लिए आते हैं, और किसके लिए? जल को अवशोषित करते हैं, अपने जल की पूर्ति करते हैं। क्योंकि ब्रायोफाइट में भी क्या होता है? संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट में क्या होता है कि जड़ जैसी संरचनाएं निकल आती हैं। क्या? छोटे छोटे ऐसे धागे निकल आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? राइजॉइड्स। राइजॉइड्स, राइजॉइड्स को बोलेंगे मूलाभास। मूलाभास मतलब जिससे हमें मूल का आभास हो, जड़ का आभास हो, लेकिन ये जड़ नहीं होते हैं। और इनका काम भी क्या होता है? जो काम जड़ का होता है, जड़ को अवशोषित करना, राइजॉइड्स होते हैं। और क्या होता है इनमें? जड़ हो गई, और तना और पत्ती जैसी संरचनाएं भी होती हैं। जैसे आपका ये मॉस है, देखिए मैं एक मॉस का फिगर बना रही हूँ। मॉस देखो, ये आपका मॉस हो गया, और ये इनमें राइजॉइड्स हो गई। तो ये राइजॉइड्स कैसे लग रहे हैं? रूट जैसे, जड़ जैसे। और ये पत्तियों जैसे लग रही हैं, लीफ जैसे। और ये आपके कैसे लग रहे हैं? स्टेम जैसे, है ना। लेकिन ये आपके रियल में क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं फुट, इसे बोलते हैं सीटा, और इसे बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल। लेकिन इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? जड़ से, तने से और इन पत्तियों से कर रहे हैं। लेकिन असली पत्तियां और ना असली जड़ होती है, यानी कि सिर्फ क्या होता है? उनके जैसी संरचनाएं होती हैं, लेकिन थैलोफाइट से कुछ विकसित हो जाते हैं। आप इसको नोट करेंगे। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुकी थी, आपका डिवीज़न थैलोफाइटा। अब आते हैं आपके दूसरे डिवीज़न पर, जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ लिखी है। इस वर्ग के पौधों को
पादप जगत के उभयचर कहते हैं, या इस वर्ग के पौधे पादप जगत के उभयचर कहे जाते हैं। उभयचर को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? आपने मेढक देखा होगा, एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। मेढक क्या करता है कि जल के अंदर भी रहता है और कहाँ रहता है? धरती पर भी रहता है, यानी स्थल पर भी रहता है। जब इसका मन होता है तो ये ज़मीन पर आ जाता है, और जब इसको पानी में जाना होता है तो ये पानी में जाता है। यानी कि ये भी क्या कहलाता है? उभयचर जीव कहलाता है ना। ऐसे ही आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं। ये आपके पहले ऐसे प्लांट हैं जो ज़मीन पर आए। आपके जो थैलोफाइट्स होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? एक्वेटिक, जलीय होते हैं। ठीक है, एक आध एक्सेप्शन हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन आपके ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? ये ज़मीन पर भी रहते हैं और जल में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जाते हैं? जनन के लिए, क्योंकि इनके जो स्पोर्स होते हैं वो जल में जाते हैं और क्या करते हैं? जनन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण। इनका शरीर थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। मैंने आपको बताया थैलोफाइट्स में ना तो जड़ होता है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है। मैंने आपको भी फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल बताया था। ये आपका फ्यूनेरिया है, इसमें क्या क्या होता है? ये हो गए आपके राइजोइड्स, मूलाभास, ये लीफी स्ट्रक्चर हो गया लीफ जैसा, ये हो गया स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, और ये आपका, अब इनके रियल में नेम क्या होते हैं? रियल में इनका नाम होता है क्या? ये आपके फुट हो गए, फुट, इसको बोलते हैं फुट, सीटा, और ये आपका हो गया कैप्सूल। लेकिन हमने इसकी तुलना किससे कर दी है? जड़ से, पत्ती से और तने से। यानी कि ब्रायोफाइट्स में कुछ संरचनाएं कैसी बन जाती हैं? जड़ तना पत्ती जैसी, लेकिन ये क्या नहीं होते हैं? जड़ तना पत्ती नहीं होते हैं। तो वही चीज़ है, इनका शरीर कैसा हो गया? थैलोफाइट से थोड़ा सा जटिल हो गया। ये आपका मॉस है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को बोलते हैं मॉस, मॉस में आता है ये। और दूसरा है आपका, इनमें तना और पत्तियां जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। तना और पत्तियां नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ तना और पत्ती जैसी संरचनाएं हैं। ठीक है, और जड़ के स्थान पर मूलाभास, राइजोइड्स होते हैं। इनका काम क्या होगा? जो काम जड़ करती है, जो जल व अन्य पदार्थों में क्या आ जाएंगे? आपके लवण का अवशोषण करते हैं। ठीक है, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, यानी कि इनमें भी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे। ब्रायोफाइट्स नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, इसी कारण इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। यानी कि मॉइस्ट, नमी वाला, एंड सैडी प्लेस, यानी कि नम व छायादार स्थान पर, यानी नमी होगी जहाँ पे जल होगा वहाँ पे होंगे, और क्या होगा? छाया भी होगी, है ना। नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरा है, ये भी स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। जब ये आप प्लांट पढ़ रहे हैं, पादप जगत पढ़ रहे हैं, तो पादप जगत कैसा होता है? स्वपोषी होता है। तो आप जितने भी डिवीजन पढ़ेंगे सारे कैसे होंगे? स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक होंगे। और इनमें भी जनन किसके द्वारा होगा? स्पोर्स के द्वारा, यानी कि इनमें जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, ना कि बीजों के द्वारा, है ना। तो ये स्पोर के द्वारा बहुकोशिकी यूकैरियोटिक होते हैं। अब ये भी कैसे होंगे? मल्टीसेल्यूलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इनका उदाहरण है रिक्सिया मार्केंसिया। क्या बोलेंगे? रिक्सिया, रिक्सिया कॉमा मार्केंसिया, मार्केंसिया, मार्केंसिया हो गई। और लिक्सिया और मार्केंसिया आपके किस में आते हैं? लिवरवर्ट में। किस में?
लिवर बर्ट में, ये आपके लिवर बर्ट होते हैं। और जो मैंने आपको फ्यूनेरिया बताया है ये आपका क्या होता है, मॉस, ये मॉस में आता है। तो मैंने आज आपको एक क्विक रिवीजन, मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, आपका डिवीज़न थैलोफाइटा और डिवीज़न ब्रायोफाइटा। आपका पहला डिवीज़न है थैलोफाइटा, इनमें जड़ तना पत्ती नहीं होते हैं, ना संवहन ऊतक होते हैं और ये स्वापोषी होते हैं। इनमें शैवाल को रखा गया है और ये एक्वेटिक होते हैं। और मैंने आपको क्या पढ़ाया, ब्रायोफाइट्स, इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इनमें जड़ तना पत्ती ऐसी संरचनाएं होती हैं और जड़ के स्थान पर राइजोइड्स पाए जाते हैं जो जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। और इनमें क्या होता है, संवहन ऊतक नहीं पाए जाएंगे और इनमें स्पोर्स के द्वारा आपका जनन होता है, बीजाणु के द्वारा, और ये नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उम्मीद करते हैं आज के दोनों डिवीज़न आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।